नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल रिकरेंट बेसिस में आता है मेथड नंबर 3। तो ये अप्लाई होता है व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसको कहते हैं न्यूमरस ट्रांजेक्शन। जैसे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही हैं आपकी, तो इसमें भी आपको पहला स्टेप तो यही है। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू प्रिपेयर, तो आपको प्रिपेयर करनी है सेल और रिकरेंट गे बुक। ठीक है, डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, गुड्स सेंट आ जाएंगी, गुड्स रिकरेंट आ जाएंगी, गुड्स अप्रूव्ड आ जाएंगी और गुड बैलेंस आ जाएंगी। और इसमें आपको अब हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। नंबर वन देखो, जब आपने गुड्स भेजी हैं एंड गुड्स आर सेंट, तो उसकी एंट्री हो जाती है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। और इसको हम एक्चुअल सेल नहीं मानेंगे, इसको लिखेंगे टू सेल ऑन रिकरेंट बेसिस। मीन्स ये वो सेल है जो वापस भी आ सकती है, सेल हो रही है रिकरेंट बेसिस पर। तो जब गुड्स आपकी वापस आ जाएंगी, गुड्स रिकरेंट जो कस्टमर ने वापस भेजी है, रिटर्न कर दी है, तो आपने रिवर्स एंट्री करके नहीं है सेल ऑन रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। वो फर्स्ट मेथड में किया था सेल रिटर्न, पर इसमें यही वाली जो सेल है ना, सेल और रिटर्न, वो हम कैंसिल कर देंगे। तो ये भी ट्रांजेक्शन आपकी सेल प्राइस पर है, एट सेल प्राइस, एंड दिस इज आल्सो एट सेल प्राइस। ये सीधा यहाँ से टोटल उठाओ, गुड्स भेजी है जो टोटल आ गया, गुड्स रिटर्न हो गई उसका टोटल आ गया, गुड्स अप्रूव हो गई। अब नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन है आपकी, जो गुड्स आपकी अप्रूव हो गई हैं, गुड्स अप्रूव्ड। अप्रूव का मतलब होता है एक्सेप्ट कर ली कस्टमर ने। तो पहले आपने इस एंट्री को रिवर्स करना है, सेल ऑन रिटर्न टू डेटर अकाउंट। ठीक है, तो जो आपने पहले गुड्स भेजी थी उसकी एंट्री कैंसिल कर दो। ये वही प्राइस लेंगे जिस प्राइस पर भेजी थी गुड्स। अब एक्चुअल सेल प्राइस से रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड एक्चुअल सेल। उसकी नॉर्मल एंट्री बन जाएगी, एक्चुअल सेल की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। ये आएगी अब आपकी एट एक्चुअल सेल प्राइस। फिर कुछ गुड्स रह गई हैं जिसकी अप्रूवल नहीं मिली, जिसका टाइम रहता है अभी, तो उसकी नॉर्मल एंट्री है गुड्स नॉट येट अप्रूव्ड। मीन्स जिसका टाइम अभी अवेटिंग में चल रहा है, तो फ्यूचर में गुड्स वापस भी आ सकती हैं, एक्सेप्ट भी हो सकती हैं, तो इसको कहते हैं स्टॉक विद कस्टमर। तो इसकी एंट्री वही है सेम, स्टॉक विद कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट अकाउंट। तो आपने देखे दोनों मेथड, मेथड 2 और 3 में सेल और रिटर्न ये बुक तो बनानी है, पर मेथड 2 में सिर्फ दो ही एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की थी, एक्चुअल सेल और स्टॉक विद कस्टमर। बाकी जो हमने किया मेथड 3, इसमें सारी एंट्री रिकॉर्ड हो रही हैं, बाकी थ्रू सेल और रिटर्न अकाउंट के थ्रू। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। दिस आई एम गोइंग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये इसमें दिया है आपको सेक्शन टेस्ट योर नॉलेज में, क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, टेस्ट योर नॉलेज। एंड पेज नंबर इज 6.38। को क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको ये मेंशन किया है, तो उमेश सेंस गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस आई जो फॉलो, तो आपको उसका डाटा दिया है सेल ऑन रिटर्न बुक, ये आपको दे रखी है। तो आपको दिया है डेट
और कस्टमर नेम, सेल प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, सेल प्राइस ऑफ गुड्स जो आपने भेजी हैं सेंट, फिर जो गुड्स एक्सेप्ट हो गई हैं एक्सेप्टेड, और जो रिटर्न हो गई हैं। तो अब देखिए आपको दिए हैं जैसे कि मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी 8, 10, 15, 22। यहाँ कस्टमर का नाम है आपके पास, तो अन्ना, बाबू, तो चंद्रा एंड जसाई। तो बुक्स जो आपने भेजी हैं जैसे 3500, 2800 एंड 3680 एंड 1260। तो गुड्स एक्सेप्टेड हो गई हैं अब आपकी, तो जिसमें लीजिए 3000 एंड जैसे 2800 एंड 1000। गुड्स वापस आ गई हैं, तो जिसमें नहीं 3680 एंड 260। और आपको मेंशन किया है कि जो आपका सेल प्राइस है, तो सेल प्राइस इज अगर 25% कॉस्ट प्लस 25%। तो आपने इसको रिकॉर्ड करना है। तो इसमें वैसे इन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए बट आई एम गोइंग विद मेथड टू। तो पहले देखते हैं मेथड टू के बेस पर आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। मेथड टू था कि यदि हम लिखते हैं कि इट इज फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस। तो ये बुक बनाई आपने सेल और रिटर्न बुक, इसका आप कर लीजिए टोटल। ओके, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट, तो जैसे 3500 प्लस 2800 प्लस 3680 प्लस 1260, जैसे 11240। Then you see how much goods accepted, 6800 goods accept हो गई हैं। How much is returned, 3940। तो आप देखिए बैलेंस क्या रह गया आपके पास, कुछ नहीं बट जो बैलेंस इज अवर स्टॉक। टोटल गुड्स आपने भेजी हैं 11240 माइनस 6800 माइनस 3940, तो बाकी आपका स्टॉक माना जाएगा माइनस 6800 माइनस 3940। तो स्टॉक है आपका जो कस्टमर के पास है 500। अब मेथड टू में सिर्फ दो ही आपको आइटम्स रिकॉर्ड करनी है। नंबर 1 एक्चुअल सेल, एक्चुअल सेल है जो गुड्स एक्सेप्ट हो गई है। तो गुड्स एक्सेप्ट हो गई है 6800, एंट्री बन जाएगी डेटर्स टू सेल अकाउंट। 6800 की आप सेल रिकॉर्ड कर लीजिए बुक्स में। सेकंड आपको रिकॉर्ड करने हैं जो स्टॉक पड़ा है कस्टमर के पास, वो है आपका 500, बट किसी है तो सेल प्राइस, सेल प्राइस है गुड्स सेंट, उसकी कॉस्ट निकाल लीजिए आप। बट जो कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक, ये मेंशन किया है कि जो भी सेल प्राइस है हमारा, जिससे कि सेल प्राइस ये कॉस्ट प्लस 25%। देखिए कॉस्ट 100 है प्लस कर दो 25, तो सेल बन जाएगी 125, कॉस्ट इज 100, इफ सेल इज 500, हाउ मच इज 50, जिसे 500 डिवाइडेड बाय 125, 400 इज अवर 4। तो 400 की आपकी स्टॉक की एंट्री आ जाएगी। तो उसको हम लिखेंगे स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड इट विल बी एक्चुअल कॉस्ट 400 रुपये आपकी कॉस्ट आएगी।
वैसे देखते हैं, देखिए अब मेथड 3 करते हैं, उसमें कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम। तो सेम एग्जांपल आई एम गिविंग क्वेश्चन 3, this was method as per method 2 and let us see as per method number 3। तो जिस इसमें हम एज्यूम करते हैं कि दीज आर वेरी न्यूमरस ट्रांजेक्शन, वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट एंट्री होगी जब गुड्स आपने भेजी है, मैं गुड्स सेंड कर, तो आपकी एंट्री की डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, पर ये सेल नहीं मानी जाएगी, इसको लिखेंगे टू सेल ऑन रिटर्न अकाउंट। तो ये सेल है जो वापस भी आ सकती है। टोटल गुड्स है 11,240 की, आप एंट्री कर लीजिए। फिर जो रिटर्न हो गई है वापस आ गई है, सेकंड गुड्स, ये आपकी है रिटर्न 3940, तो उसकी एंट्री बन जाएगी सेल ऑन रिटर्न टू डेटर 3940। तो जो गुड्स आपकी अप्रूव हो गई हैं, गुड्स अप्रूव, सिक्सटी 800 की, इसकी आपको करनी है दो एंट्रीज। तो पहली एंट्री होगी जब आपने सेल ऑन रिटर्न की थी, उसको कैंसिल कीजिए आप, सेल ऑन रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। तो 6800 की अप्रूव हो गई है, वो कैंसिल कर दी पहले। अब इसको रिकॉर्ड करो एज ए एक्टिव सेल, ये बन गई आपकी फोर्थ एंट्री है। तो इट मीन्स मेथड 3 में भी ये एंट्री सेम रहेगी आपकी, एक्टिव सेल आ गई, डेटर की सेल, और लास्ट में आएगी जो स्टॉक बचा है कस्टमर के पास, वो एंट्री आपकी सेम ही रहेगी, स्टॉक विद कस्टमर ऑन सेल और रिकरिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट प्राइस। तो एट सीपी, सीपी हमने अभी निकाली है। अब देखो डिफरेंस, नेक्स्ट है, देखो सभी मेथड में सेम है कि एक्चुअल सेल ही रिकॉर्ड होती है, और जो स्टॉक बच जाता है वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में अपीयर हो जाता है। इसमें कई बार वो पूछे बैलेंस शीट में हम कैसे शो करते हैं, तो देखो बैलेंस शीट में आपने क्या शो करना होता है। तो बैलेंस शीट में हम ऐसे साइड में शो करते हैं, जैसे आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक है, उसी में हम ऐड कर देते हैं, ऐड स्टॉक विद कस्टमर, जो कस्टमर के पास स्टॉक पड़ा है वो भी हमारा ही स्टॉक माना जाएगा, स्टॉक विद कस्टमर, ये टोटल आ जाएगा। और देखिए आपके कुछ डेटर्स हैं, वो भी आ जाएंगे आपके इसमें, जो मनी आपको अभी रिसीव नहीं हुई है, डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा, लिखना भी है। और ट्रेडिंग अकाउंट में हम शो करते हैं, जितनी एक्टिव सेल हुई आपकी बाय सेल, और जो स्टॉक है बाय स्टॉक विद कस्टमर, ये हमारा ही स्टॉक माना जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें मेथड 2 और 3 हमने दोनों कवर कर दिए हैं। तो अभी हमने दो इलस्ट्रेशन की थी लास्ट लेक्चर में, लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो इलस्ट्रेशन 3 एंड पेज नंबर इज 6.33। उसमें आपको मेंशन किया है, तो जिसे जो कैली कंपनी सेंड्स आउट इट्स गैस कंटेनर्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तो जो कैली कंपनी है ये भेज रही है सेंड्स गैस कंटेनर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एंड ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउवर ट्रीटेड एक्टिव सेल। तो इसको हम ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल।
एक्चुअल सेल हम किस में कंसीडर करते थे, जो हमारा मैट्रिक 1 है, व्हेन वी अज्यूम देयर आर अ फ्यू ट्रांजेक्शन। तो दिस वाज योर मैट्रिक 1 जो भी हमने डिस्कस किया, वो आपने अप्लाई करना है इसमें। सो एंड आर पास थ्रू डे बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्ट बिफोर का एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये भी यही कह रहे हैं दिस डेज बिफोर एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर को FY भी लिख सकते हैं आप। सो 100 gas containers which costed 900 each have been sent to dealer on sale or recurrent basis। तो इट मीन्स आपने कितने भेजे थे, तो 100 कंटेनर्स वर सेंट, वो आपने भेजे थे। कॉस्ट है इसकी, जिसकी कॉस्ट ₹900 एंड दे आर सेंट वर सेंट एट द रेट ऑफ 1200 ईच। दिस इज आल्सो ईच। तो आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर्स आर सोल्ड। अब इसमें से आपके 20 सेल हो गए हैं। 20 आर सोल्ड एट ₹1500 ईच एंड यू हैव टू पास एंट्री। आपको एंट्री पास करनी है अब ईयर एंड में, दिस इज अवर एंड ऑफ ईयर। अब लेट्स से राइट एट एंड ऑफ ईयर। तो इट मीन्स जब आपने गुड्स भेजी थी, आप ऑलरेडी एक एंट्री कर चुके हो जो कि डेटर टू सेल एट द रेट ऑफ 1200 ईच। बट अब उसमें से 20 एक्सेप्ट हो गए हैं जो सेल हो गए हैं, पर वो सेल हो रहे हैं डिफरेंट प्राइस, 1500 पे, ज़्यादा प्राइस पे। तो वो एक को रिकॉर्ड करो। अब लिखिए फर्स्ट, तो गुड्स सोल्ड एट अ हाई प्राइस। तो जो 1200 का प्राइस था वो तो हम सेल ऑलरेडी शो कर चुके हैं, एंट्री आपने पास कर दी थी इसकी, क्योंकि उसकी एंट्री आपने पास की थी डेटर टू सेल। पर ये आपने की थी 1200 के प्राइस से 100 कंटेनर की, पर अब आपने करनी है 1500 के हिसाब से। तो जितनी सेल इंक्रीज हो रही है उसकी एंट्री बन जाएगी डेटर टू सेल। यहाँ पर आपने शो करना है इंक्रीज कितना हो रहा है सेल प्राइस में। 20 यूनिट्स में आपको 300 रुपये इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज अवर 6000। अब कोई वापस नहीं आएंगे इस साल के, बाकी 80 कंटेनर वो स्टॉक में माने जाएंगे, उसको वैल्यू करेंगे कॉस्ट 900 रुपये। तो उसकी एंट्री बन जाएगी स्टॉक विद कस्टमर। तो एंट्री कर दीजिए स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। हाउ मेनी यूनिट्स, 80 एट 900। तो 72,000 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 आल्सो। इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर सेम ही है 6.33। इसमें देखो आपको मेंशन किया है ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स। वो एक कंपनी है ई लिमिटेड सेंड्स मशीन्स। सो कॉस्टिंग रुपीज, जिसकी कॉस्ट है ₹200 ईच टू देयर कस्टमर्स ऑन सेल ऑन रिटर्न। तो ये भेज रही है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर। बट ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल, बट दिस इज ट्रीटेड एज ए एक्चुअल सेल। जब भी समझो ये आ गया ना कि आपको क्रिएट किया एक्चुअल सेल, जो समझो आप पहला मेथड है आपका, तो फर्स्ट मेथड में हम एज्यूम करते हैं फ्यू ट्रांजेक्शन हैं, और गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न को हम एक्चुअल सेल भी एज्यूम कर लेते हैं। Just before end of the financial year on March 24, before end of year,
on March 24. So they are saying that 300 machines were sent out at an invoice price of 280 each. तो 300 मशीन्स आपने भेजी हैं, सेंट, राइट. सो एट इनवाइस प्राइस ऑफ रुपीज 280, एंड आउट ऑफ विच ओनली 90 वर एक्सेप्टेड, और इसमें से 90 आपकी एक्सेप्ट हो गई हैं, 90 एक्सेप्टेड, बट दे आर एक्सेप्टेड एट 250 ईच, 250 पर एक्सेप्ट हो रही हैं. एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्टेड फॉर कमिंग, और जो बैलेंस रह गई उसका अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. तो शो द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है. तो करके हैं, पहले को आपने जो बुक्स भेजी है मार्च 24 को, तो उसकी एंट्री हो जाएगी डेटर से टू सेल. क्योंकि हमने इसको एक्चुअल सेल एग्ज्यूम कर लिया है. कितनी भेजी हैं आपने? 300 मशीनें 280 के ऊपर, वो आपकी एक्चुअल सेल मानी जाएगी. जैसे 84,000, यानी कि अगर 31 मार्च तब तो ये सेल एक्सेप्ट हो गई है, तो जो एक्सेप्ट हो गया उसकी एंट्री नहीं करेंगे. बट प्राइस डिफरेंट है, ये लो प्राइस पर है, तो इसका मतलब हमें रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी. एंट्री बन जाएगी सेल टू गेटर, ये है रिडक्शन इन प्राइस, जो डिक्रीज हो रहा है प्राइस. और हाउ मेनी आइटम्स? 90 एक्सेप्ट हो गई हैं, 90 का प्राइस डिक्रीज हो गया, 280 माइनस 250, 30 से 2700. देन अब आपका स्टॉक रह गया है 31 मार्च को, स्टॉक विद कस्टमर. क्योंकि स्टॉक रह जाता है तो पहले आपने सेल भी कैंसिल करनी है, जो सेल्स आपने की थी, सेल्स टू गेटर. अब ये रह गया 210 की सेल है जो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब वो सेल नहीं मानी जाएगी एट 280 के ऊपर. तो 210 इंटू 280, 58,800. अब इसको हम अपना स्टॉक मानेंगे. एक और एंट्री होगी स्टॉक विद कस्टमर, टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो किस प्राइस पर आएगी? पहले देखो सेल जरूर कैंसिल करनी है, क्योंकि एक्चुअल सेल में हमने ऑलरेडी सेल कर रखी है. जो स्टॉक है उसकी सेल कैंसिल कर दो और उसको कॉस्ट पे शो कर दो. अब 210 यूनिट्स हैं आपके और उसकी कॉस्ट है आपकी कॉस्टिंग 200 ईच, गेट इट 42,000. अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ये जो पूछते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, तो आपको शो करना है कितनी सेल आप शो करोगे बाय सेल. पहले आपने शो की देखो 84,000 की, फिर ये रिड्यूस होगी सेल 2700 की, और ये स्टॉक वाली भी रिड्यूस होगी 58,800 की. तो आपकी सेल बुक्स में आएगी 84,000 माइनस 2700 माइनस 58,800, 22,500. उसको चेक भी कर सकते हो. 90 यूनिट्स आपके एक्सेप्ट हुई हैं, दिस इज इक्वल टू 90 इस प्राइस पे 250 पर, विच इज 22,500. फिर आपने शो करना है ट्रेडिंग में बाय स्टॉक विद कस्टमर. ये आएगा कॉस्ट प्राइस पे 42,000 का हमारा स्टॉक आ जाएगा. और बैलेंस शीट में आप डेटर से शो कर सकते हैं. अगर वो पूछते हैं ना कि फाइनल अकाउंट में इनका क्या इफेक्ट होगा, तो फिर आपने इस तरीके से शो करना होता है बैलेंस शीट में. तो आप ऐसे साइड में शो कीजिए. एक तो डेटर्स आएंगे आपके,
गैचर्स भी वही, जितनी सेल आपने रिकॉर्ड की है उतने गैचर्स आ जाएंगे 22,500 के। एक स्टॉक आ जाएगा ड्यू टू कस्टमर, ये भी हमारी एसेट है। दिस इज एट कॉस्ट 4200। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया है इलस्ट्रेशन, तो आप पहले ट्राई कीजिए और उसके बाद आप नोट डाउन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं योर आंसर।